राजापुर नामक गांव एक बड़ा सा गांव था। वहां पर रहने वाले लोग अधिकतर किसान हुआ करते थे। वे सभी खेती बाड़ी करते थे। वही गांव के पास ही एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया रहता था। चुड़ैल दिन भर तो गायब रहती, लेकिन रात होने पर वह सभी गांव वालों को बहुत परेशान करती थी। रात होते ही चुड़ैल पूरे गांव के चक्कर काटती और कभी कभी किसान को इतना डरा देती कि वो बेचारा रात भर सो ही नहीं पाता। चुड़ैल के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता था और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। उसी गांव में शोभित नाम का एक आदमी अपनी बीबी रीमा के साथ रहता था। एक रात उस गांव में बहुत भयंकर बारिश होती है। शोभित अपनी बीबी के साथ बैठा होता है। अरे रीमा, ये क्या हुआ? ये अचानक से इतनी भयंकर बारिश कहाँ से होने लगी? चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। सही कह रहे हो आप। अब हमें जल्दी ही सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। कौन है दरवाजे पर? रुको, अभी आता हूँ। शोभित जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल खड़ी होती है। वह डर जाता है। अब मैं तुमको खा जाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रे 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 रे, नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तभी चुड़ैल उसके ऊपर जोर से प्रहार करती है और शोभित को मार देती है। शोभित की चीख सुनकर उसकी पत्नी रीमा आती है। अरे रे 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 रे, तुम कौन हो और तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया? अभी मुझे और भी भूख लगी है। अब मैं तुझे भी खा जाऊंगी। रीमा कुछ बोल पाती इससे पहले ही चुड़ैल रीमा को भी मार डालती है और दोनों का खून पीकर वहां से चली जाती है। सुबह सभी गांव वाले शोभित और रीमा को मरा हुआ देखते हैं। वह सब बहुत डर जाते हैं। ऐसे ही एक रात महेश और श्याम खेत से वापस आ रहे थे। तभी अचानक बहुत भयंकर आंधी और तूफान आ जाता है। ओले भी गिरने लगते हैं और साथ ही साथ चक्रवात भी आ जाता है। अरे भैया, ये क्या हुआ? ये अचानक इतनी भयंकर आंधी कहाँ से चलने लगी? चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई है और ओले भी गिरने लगे हैं। सही कह रहे हो भैया। अब हम दोनों को अपने अपने घर निकल लेना चाहिए ताकि दोनों के घर वाले डरे नहीं। उसके बाद महेश और श्याम दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी अचानक से एक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए? महेश भैया, या तो चुड़ैल है। मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारा खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसे बोलते ही चुड़ैल दोनों को मारकर उनका खून पीकर वहां से चली जाती है।
जब सुबह गांव वाले खेत जाते हैं तो दोनों को मरा हुआ देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अब हर रात में इसी तरह किसी न किसी को चुड़ैल मारकर उसका खून पी जाया करती थी। इस तरह चुड़ैल से परेशान गांव के सभी लोगों ने एक बहुत बड़े तांत्रिक को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या बताई और अपनी समस्या का निदान करने की गुजारिश भी की। सभी गांव वाले उस तांत्रिक को पेड़ के पास ले गए जहां पर चुड़ैल का वास था। तांत्रिक अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह चुड़ैल उसके हाथ नहीं आती है। अंत में तांत्रिक चुड़ैल पर काबू पाने की युक्ति निकाल ही लेता है। ये चुड़ैल केवल रात के अंधेरे में निकलती है। इसका साफ साफ मतलब है इस चुड़ैल को दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही इस चुड़ैल से छुटकारा पाया जा सकता है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। अब जब भी रात के समय चुड़ैल पेड़ से निकलकर गांव में आती है तो किसान हाथों में मसाल लिए गांव के चारों तरफ उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर चुड़ैल डर जाती है और वापस पेड़ की ओर भाग जाती है। तभी गांव वाले भी उस चुड़ैल के पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी तांत्रिक चुड़ैल को पेड़ से बांध देता है। फिर गांव वाले उस चुड़ैल को पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह गांव वालों को चुड़ैल की समस्या से निजात मिल जाता है। समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उससे निजात पाया जा सकता है।